नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको देवी भगवती के गुप्त नवरात्रों में सुनी जाने वाली कल्याणकारी कथा प्रस्तुत करेंगे, जिसे सुनने सुनाने से माँ जगदम्बा की कृपा से गुप्त शत्रुओं का नाश होता है, घर में सुख शांति व खुशहाली का वास होता है। कहानी सुनने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार श्रृंगी ऋषि एक नगर में पधारे। ऋषि को आया देख सभी ग्रामवासी श्रद्धालु भक्त उनके दर्शन के लिए आए। जब ऋषि अपने भक्तों की समस्या सुन रहे थे, उसी समय एक स्त्री भीड़ से निकलकर ऋषि के पास आई और ऋषि को प्रणाम किया और बोली, हे देव, मैं एक अत्यंत दुखियारी स्त्री हूँ। मेरे पति सदा ही बुरे कार्यों में लिप्त रहते हैं। जुआ खेलना, शराब पीना, पर स्त्री गमन नित्य ही उनके कार्य हैं। वे न तो स्वयं कोई धर्म कर्म का कार्य करते हैं और न ही मुझे करने देते हैं। दान धर्म के कार्यों से कोसों दूर होते हैं। यहाँ तक वे मेरे द्वारा दान पुण्य के लिए निकाला गया अन्न धन भी गलत कार्यों में लगा देते हैं। इतना कहकर वह स्त्री जोर जोर से रोने लगती है और ऋषि से कहती है, हे ऋषिवर, मैं माँ दुर्गा की भक्त हूँ, लेकिन मेरे पति मुझे माता रानी की पूजा भक्ति नहीं करने देते। उस स्त्री की दुख भरी व्यथा को सुनकर ऋषि बोले, पुत्री, तुम्हारे दुखों के निवारण हेतु मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम माँ भगवती के गुप्त नवरात्रों में गुप्त रूप से माँ भगवती की आराधना करो, जिससे अवश्य ही भगवती तुम पर प्रसन्न होकर सब कुछ ठीक कर देंगी और तुम्हारे पति के सब पाप नष्ट कर उन्हें सही मार्ग पर ला देंगी। जब उस स्त्री ने ऋषि के मुख से गुप्त नवरात्रि की बात सुनी तो वह ऋषि से बोली, हे देव, मुझे गुप्त नवरात्रि के विषय में विस्तार पूर्वक बताएं। मेरे मन में यह व्रत जानने की बड़ी ही इच्छा है। उस स्त्री के मन के भाव को समझकर ऋषि बोले, हे पुत्री, जैसे बसंत और शारदीय नवरात्रों में माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, उसी प्रकार गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जो देवी सती के 10 रूप हैं। ऋषि बोले, बेटी, देवी सती के विवाह से उनके पिता दक्ष प्रजापति प्रसन्न नहीं थे, लेकिन सती के आगे दक्ष प्रजापति की एक न चली और उन्हें देवी सती का विवाह भगवान शिव शंकर के साथ करना पड़ा। विवाह के कुछ समय पश्चात दक्ष प्रजापति ने एक महायज्ञ किया। भगवान भोलेनाथ को छोड़कर सभी देवी देवताओं को उस यज्ञ में आमंत्रित किया। जब यह बात देवी सती को पता चली तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ से यज्ञ में जाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन देवी सती के इस प्रस्ताव को भगवान भोलेनाथ ने अस्वीकार कर दिया, जिससे देवी सती अत्यधिक क्रोधित हो उठी और उन्होंने अपने आप का एक भयानक रूप में परिवर्तित कर लिया। यह देख भगवान भोलेनाथ वहां से भागने लगे। अपने इस रूप से भगवान महादेव को डरा देख देवी भगवती भोलेनाथ को रोकने लगीं। वो जिस दिशा में भी भागते, देवी सती एक नया रूप प्रकट होकर उन्हें रोकने का प्रयास करती। जब किसी भी दशा में भगवान भोलेनाथ नहीं जा सके तो देवी सती के सामने खड़े हो गए और बोले, हे देवी, यह सब कौन है? तब अपने पति भगवान भोलेनाथ से देवी सती बोली, प्रभु, यह मेरे ही 10 रूप हैं जो आपके सामने खड़ी हैं। ये महाकाली हैं। इनके ऊपर नील वर्ण की देवी तारा हैं। पश्चिम में छिन्नमस्ता, बाईं ओर भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूरब दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तर पूर्व में षोडशी हैं
और मैं स्वयं भैरवी रूप में अभयदान देने के लिए आपके सम्मुख खड़ी हूँ। यही 10 महाविद्याएं शक्ति स्वरूप हैं। देवी के इन्हीं 10 रूपों ने अनेकों दैत्यों का नाश किया था। इन्हीं देवी की गुप्त पूजा के कारण इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। ऋषि बोले, पुत्री यदि महापापी लोभी दुराचारी माँ के गुप्त नवरात्रों में इन देवी माँ की पूजा कर सिद्धि प्राप्त करता है, उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऋषि द्वारा बताए गए नवरात्रों को जानकर वह स्त्री ऋषि को प्रणाम कर अपने घर लौट आई और ऋषि के द्वारा बताए गए 10 रूपों की पूजा गुप्त रूप से की। माँ भगवती की कृपा से उसका पति धर्म के रास्ते पर चल पड़ा और देखते देखते ही उसके घर में खुशहाली का वास हो गया। सभी भक्त बोले, जय माँ जगदम्बिका की जय। दर्शकों, माँ भगवती की अपार कृपा आप व आपके परिवार पर बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में माता रानी की जय लिखना न भूलें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।